मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे बीनमाल। बुधवार दोपहर में सीएम ने नरसाणा स्थित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार पर पेपर लीक को लेकर निशाना साधा। सीएम ने युवाओं को नौकरी और किसानों के हित में काम करने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा, पहले आए दिन पेपर लीक हो जाते थे, पिता विश्वास करता था, बेटा बेटी उन्हें स्नेह दिलाते थे कि परीक्षा में पास होकर उनके सहयोग में काम करेंगे, मगर 19 में से 17 पेपर लीक करके युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया। तो कांग्रेस की सरकार ने किया क्या? आपने देखा होगा कि एक साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। पेपर लीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना। नौकरियों को लेकर सीएम ने कहा, हमने कहा कि हम एक साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमने 60,000 नौकरी अब तक दे दी है, 15,000 अगले महीने तक दे देंगे। जुलाई तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाएगा। मैं गांव से निकल कर आया हूं, आपकी पीड़ा जानता हूं। सीएम ने कहा, मैं आपकी तरह ही गांव से निकल कर आया हूं। गांव की माता बहनों की पीड़ा को भी मैं जानता हूं। मेरे किसानों की पीड़ा को मैं जानता हूं, युवाओं की पीड़ा को भी मैं जानता हूं। मैं गरीब की पीड़ा को भी बेखूबी जानता हूं। सरकार सभी वादों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों को पूरा करते हैं, उसी तरह उनकी सरकार भी अपने सभी वादों को पूरा करेगी। केंद्र से मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी किसानों को लाभ प्रदान करेगी। महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं और बहनों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति की महत्ता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संस्कृति से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीनमाल की आवाज। आज मुझे पूजनीय संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य दुधेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके यहाँ इस कार्यक्रम में आया और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मुझे विश्वास है कि यह महादेव की कृपा बरसेगी और दुधेश्वर महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए नरसाणा वासियों के साथ जालौर और प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे आस्था के केंद्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। इन देवालयों में भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता के भी दर्शन होते हैं। मंदिरों में हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। सार के रूप में कहूं तो मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, आत्मा। क्योंकि हम इनके माध्यम से हमारे अंदर जो ऊर्जा हमें मिलती है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा हमारे मन को भी संतुष्ट करती है और आने वाली पीढ़ी को एक आस्था के रूप में, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक रास्ता भी दिखाती है। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उससे हमारे मंदिरों का अहम योगदान है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हजारों सालों की जो हमारी विरासत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी। और हमारी विरासत को सजाए हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विरासत पर हमें गौरव होता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी विरासत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भगवान सिर्फ अनादि अनंत अविनाशी हैं। लोक हित में आपने देखा भगवान भोलेनाथ का विषपान करके नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शंकर भक्तों पर कृपा करते हैं।